जय श्री राम। ऐसे ही प्रसन्न विहंगपति कीनि काग सन जाई, सो सब सादर कहो सुनो, मामन लाई लखन सिया रामचंद्र की जय। पक्षी राज गरुण जी ने भी जाकर कागभूषणी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनहि भव मोचनी, सो प्रसंग सुनि सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे सब प्राणा। मम अनुचरण कीनि मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयों मन मोरे, दुखी भयों वियोग प्रिय तोरे। सुंदर भय बनगिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखि फिरहूँ विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परी सर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखहि मन मोहा। उन शिखरों में एक एक बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गन, गुंजत मंजुल भृंग। लखन सिया रामचंद्र की जय। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तही गिरि रुचिर बसई कग सोई, तासु नास कलंग कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभूषुंडी जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तही गिरि निकट कबहु नहीं जाई, तहाँ बसी हरई भजई जिमि कागा। सो गुण उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आप चाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतन कर हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेत ही कत्ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कजुकाल मराल तनु, धरितः कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊं कैलास। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब मैंने हंस का सा शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया, और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊँ खग पासा। अब सो जो कथा सुनहु जही हेतु, गयऊँ काग पही खग कुल केतु।
हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुशुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा समुझत चरित होई मोह मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो तब नारद मुनि करुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन गाटि गयऊँ उरगादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए थे। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा माया मोह पार्व परमी सा सो अवतार सुनऊ जग माही देखूं जो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था जगत में उन्हीं का अवतार हुआ है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूट नर जपि जागर नाम। खरब निशाचर बाधयऊँ नागपास सोई राम लखन सिय रामचंद्र की जय। जिनका नाम जप कर मन संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भय मोह बस तुम रही नाई। गरुण जी ने अनेकों प्रकार से मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुखों से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयूं देव सिपाही कहूँ जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लगई अति दाया सुनु खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई और उन्होंने कहा, हे गरुण सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान ही करे चित बरई वीर बरियाई विमोह मन करई। जही बहु बारन चावऊ मोही सोई व्यापी विहंग पति तो ही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेते हैं और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देते हैं, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज वही माया आपको भी व्याप गई। महामोह उपजा और तोरे मिटही न बेगी कहें खग मोरे। चतुरानन पही जाऊ खगेसा सोई करहूँ जही होई निरेसा। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया, यह मेरे समझने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः पक्षीराज आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। ऐसे कही चले देवर्षि करत राम गुणगान। हरिमाया बल वर्णत पुनि पुनि परम सुजान लखन सिय रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल का वर्णन करते हुए चले। तब रघु खगपति बिरंचि पही गयऊँ निज संदेह सुनावत भयऊँ। सुनी बिरंचि राम ही सिरुनावा समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करहि विचार विधाता माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया करे अमिति प्रभावा विपुल बार जहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझको अनेक बार नचाया है। अग जग में जग मम उप राजा नहीं आचरज मोहि खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते शंकर पहि जाऊ तात अनत पूछऊँ जनिका हो तह हो हई तब संशय हानि चलऊँ विहंग सुनत विधिवानी। हे गरुण जी, तुम शंकर जी के पास जाओ
हे तात और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुण जी चल दिए। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पास, जात रहूं कुबेर ग्रह रहूं माँ कैलास लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माँ अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुचंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।